दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। आइए मेरे साथ, आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलता हूँ जहाँ उत्तर वैदिक काल से राजधानी दिल्ली तक जाति के आधार पर ज़मीन का बंटवारा किया गया। अगर हम वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्रीय मान्यताओं की बात करें तो मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र में दिशा आधारित बस्तियों का जिक्र आता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि उत्तर और पूर्व दिशा पवित्र मानी जाती है, सूर्य और गंगा की दिशा। यहाँ ब्राह्मण और ऊंची जातियाँ ही बसाई जाएं। पश्चिम दिशा व्यापारियों यानी वैश्य जाति के लिए उपयुक्त बताई गई है और दक्षिण दिशा यम, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है, जो अशुभ समझी जाती है। दूसरा कारण, दक्षिण में उत्तर, पूर्व और पश्चिम से आने वाली हवाएं दक्षिण में दूषित हवाएं बहाकर उत्तर में वापस चली जाती हैं, यानी दक्षिण में दूषित हवाएं बहती हैं। इसीलिए शूद्रों को, जिन्हें अस्पृश्य जाति माना जाता है, यानी ऐसी जाति जिन्हें गलती से टच करने पर भी एक ऊंची जाति का व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, दक्षिण दिशा में बसाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, भारत जैसे देश में अगर एक शूद्र आरक्षण द्वारा चाहे IAS या IPS ऑफिसर भी बन जाए, डिपार्टमेंट का चपरासी भी उसे चाय पानी देते वक्त बर्तन अलग ही रखता है। यानी जाति के आधार पर एक अधिकारी से भी घृणा की जाती है। भले ही डिपार्टमेंट उसके मुंह पर भला बना रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अधिकारी घृणा का पात्र होता है। ऊंची जातियों को ये डर रहता था कि शूद्र या दलित अगर पास में बसेंगे तो उनके स्पर्श या संपर्क के कारण वे अशुद्ध हो सकते हैं। इसलिए उन्हें गांव के किनारे, विशेषकर दक्षिण छोर पर बसाया जाता था ताकि शूद्रों से दूरी बनी रहे। हवा का बहाव और प्रदूषण का तर्क। अगर हम वायुमंडल की संरचना पर विचार करें तो हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। इसी इकाई के हिसाब से भारत में शूद्रों की बस्तियां बसाई गईं। पुराने समय में माना जाता था कि हवा अक्सर उत्तर पूर्व यानी ईशान में बहती है। भारत के उत्तर से आने वाली हवाएं जब उत्तर पश्चिम में हिमालय से टकराती हैं तो यह पश्चिमी विक्षोभ को दर्शाती है, जो सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा, पहाड़ों पे बर्फ और घने कोहरे का कारण बनती है। पश्चिमी विक्षोभ यूरोप और अटलांटिक महासागर से आने वाली हवाएं हैं, जो हिमालय से टकराकर भारत में सर्दियों का मौसम लाती हैं। यानी आसान शब्दों में कहें तो वायुमंडल की संरचना इस प्रकार है कि ये वायु का बहाव उत्तर से दक्षिण की ओर रखता है और हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और वापस उत्तर की ओर लौट जाती हैं। अब बात यह है कि वायुमंडल का शूद्रों की बस्तियों से क्या नाता है। आइए जानते हैं। क्योंकि हवा उत्तर से बहती है और दक्षिण की तरफ जाती है, यानी उत्तर से आने वाली शुद्ध हवाएं दक्षिण की तरफ अशुद्ध हवाओं को बहा ले जाती है, यानी दक्षिण में अशुद्ध हवाएं बहती है, जिस कारण गांव और शहरों में शूद्रों का निवास दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है। भले ही कोई VIP इलाका पूर्व या उत्तर दिशा में बसा हो, लेकिन उन इलाकों के हिसाब से शूद्रों की बस्तियां दक्षिण में ही बनाई गई हैं। अगर शूद्रों की बस्ती दक्षिण में होगी तो उनकी छाया और गंध मुख्य इलाके की ओर नहीं जाएंगी। उत्तर दिशा ब्राह्मण और ठाकुरों जैसी ऊंची जातियों की बस्ती होती थी। पूर्व दिशा वैश्य या व्यापारी वर्ग की। पश्चिम दिशा OBC और सब्जियां बोने वाली जाति समूह की। दक्षिण दिशा शूद्र, दलितों की बस्ती या गांव का किनारा होता था। मध्य भाग चौपाल, मंदिर, तालाब या पंचायत का स्थान होती थी। यही कारण है कि दलितों या शूद्रों की बस्तियां दक्षिण छोर पर ही मिलती हैं। अब हम बात करेंगे शहरों में कैसे शूद्रों की बस्तियों को अलग रखा गया। दोस्तों, शहरों में शूद्रों को लेबर क्लास कहा गया है। यही लेबर जब गांव देहातों में अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हुए और गांव की शोषण व्यवस्था से पीड़ित हुए तो इन्होंने शहरों की तरफ पलायन किया। शूद्रों के पलायन और दिल्ली में स्थानांतरित होने के कारण दिल्ली के जातिवादी सतर्क हो गए। शहरों में मकान का किराया और मकान देते वक्त जाति का पूछा जाना, इन दोनों बातों ने दलित समाज को फिर से मजबूर किया, जिस कारण ये लोग दिल्ली के गंदे नालों के किनारे या झुग्गी बस्तियों में जा बसे। मिसाल के लिए, दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में सरदार पटेल मार्ग के पास, जहां आज अमेरिकन स्कूल है, वहां स्थित बापू धाम की झुग्गियां कई दशक से मौजूद हैं। सन 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस के शासनकाल में
बापू धाम की झुग्गियां हटाई गईं और दलितों को 22.5 गज के मकान दिए गए। इसके पीछे भी जाति वर्ण व्यवस्था की धूर्त राजनीति थी। इन दलितों को झुग्गियों के बदले जो मकान दिए गए वे इतने छोटे थे कि इन भ्रष्ट नेताओं के बाथरूम भी इन मकानों से ज़्यादा बड़े होते हैं। इतने छोटे मकान देने के पीछे का कारण बहुत खौफनाक था। एक परिवार का मुखिया दिल्ली जैसी जगह में अपने मकान का सपना लिए दक्षिणपुरी, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी जैसी जगह में बस जाते थे। छोटे घर होने के कारण और सभी मकानों की छतें मिली होने के कारण परिवार सुरक्षित नहीं थे, जिस कारण किशोर अवस्था के बच्चों के साथ यौन हिंसाएं होने लगी। बच्चों के बड़े होने के बाद ये जगह परिवारों के लिए काफ़ी नहीं होती थी। इन कॉलोनियों में गिच-पिच के कारण और शूद्रों की शिक्षा पर प्रतिबंध के कारण इन इलाकों में यौन अपराध और नशाखोरी बढ़ती गई। यौन हिंसा पीड़ित परिवार अपने पीड़ित का बदला लेने के लिए हिंसा करते गए। किशोर अवस्था के बच्चों का विकास रुक गया, जिस कारण ये इलाके हर तरह के अपराध में लिप्त हो गए। इन जगहों पे बड़े बड़े ड्रग डीलरों ने अपना व्यापार स्टैब्लिश किया और खुद गल्फ में कहीं जा बसे। ऐसे ही व्यापारियों ने गरीबी के कारण किशोर लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए आमादा किया। इनलीगल वेपन जैसे काला बाजार यहाँ आम हो गए, जिस कारण नई पीढ़ी के लड़के किसी न किसी अपराध में फंसते गए। किशोरों के अपराध में पड़ जाने के कारण पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता था, जिस कारण उनकी माँओं और बहनों को इस इलाके के उत्तर और पूर्व में बसे श्रेष्ठ लोगों के बर्तन मांजने पड़े। उन घरों के बूढ़ों को इन श्रेष्ठ लोगों की गाड़ियां साफ करनी पड़ी और कुत्ते घुमाने पड़े। दोस्तों, इस तरह डिज़ाइन की गई थी ये जे कॉलोनियाँ, क्योंकि अगर ये कॉलोनियाँ ऐसे ना बसाई जाती तो इनके बर्तन कौन मांजता, इनकी गाड़ियाँ कौन साफ करता, इनके कुत्ते कौन घुमाता, इनके घर की साफ सफाई कौन करता, इनके घर में चौकीदारी कौन करता। इन घरों में जो बच्चे अपने परिवारों की मजबूरी देखते हुए उम्र से पहले बड़े हो गए, वो इन श्रेष्ठ लोगों के ड्राइवर बन गए। और जो बच्चे बड़ी जिद्दोजहद करके पढ़ लिख गए, जाति वर्ण व्यवस्था द्वारा एस्टेब्लिश किए गए आरक्षण के चुंगल में जा फंसे। दोस्तों, यही दलित जिन्हें शूद्र कहकर तिरस्कृत किया जाता है, यही शूद्र भारत के मूल निवासी पूर्व द्रविड़ हैं, जिन्हें स्थानांतरित करके दक्षिण में खदेड़ दिया गया या जंगलों में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के मूल निवासी आज 4000 साल बाद भी जाति वर्ण व्यवस्था की गुलामी से निकल नहीं पाए हैं। भले ही उन्होंने आरक्षण के द्वारा नौकरी हासिल कर ली हो, लेकिन आरक्षण वो सर्टिफिकेट है जो साबित करता है कि जिसे नौकरी दी गई है वो एक शूद्र है। दोस्तों, आज की टॉक का निष्कर्ष ये है कि दलितों की बस्तियां इसलिए पिछड़ी है क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर किसी देश को नष्ट करना हो तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो, और यही काम भारत की सरकारों ने किया। सरकारों ने दलितों की परिस्थितियां ऐसी कर दी कि लगे दलित तो गंदे ही होते हैं या क्रिमिनल ही होते हैं, लेकिन उनकी इस परिस्थिति के पीछे बहुत व्यवस्थित रणनीति थी, जो आज द्रविड़ समाज की ये अवस्था है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने भी आपके साथ साझा की है, ये कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च है जो मैंने आपके साथ साझा की है। और ये रिसर्च जहाँ से ली गई है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप भी उस रिसर्च को कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है या हम जो आपको जानकारी देते हैं वो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका प्यार और आपका साथ बना रहे, और ऐसे ही बहुत अनकही और अनसुनी कहानियाँ हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।